नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में नगर परिषद व प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार जरूरतमंदों का सर्वे तो करवा लिया, मगर लॉकडाउन से अब तक उन्हें किसी प्रकार की किट सामग्री या भोजन सामग्री नहीं मिली। जरूरतमंद लोग वार्ड पार्षदों व भामाशाहों के पास भोजन जुटाने के लिए भटक रहे हैं। जब मीडिया टीम ने ऐसे लोगों से बात की तो वार्ड वासियों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में 3 बार लिस्ट तैयार करवा ली गई, मगर ना तो प्रशासन ने ना ही नगर परिषद से अभी तक कोई भी भोजन सामग्री की किट प्राप्त नहीं हुई है। वहीं वार्ड पार्षदों का कहना है कि विधायक, प्रशासन और नगर परिषद ने जब भी वार्ड में जरूरतमंदों की लिस्ट मांगी, हमने उन्हें उपलब्ध करवाई, मगर हमारे वार्ड में अभी तक कोई भोजन सामग्री नहीं पहुंची। आइए देखते हैं वार्ड वासियों व पार्षदों का इस बारे में क्या कहना है। मैं सर वार्ड नंबर 3 से पार्षद राजेश सैमनी मेरा नाम है। हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम है इन दिनों में वो ये है कि देश में, विश्व में, पूरे में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर के। आज मेरे वार्ड में करीब 60 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खाद्य सुरक्षा से संबंधित, बीपीएल संबंधित उनके राशन कार्डों में नाम नहीं है, उनको खाने की सामग्री वगैरह नहीं मिलती है, वो बहुत मुसीबत में हैं। प्रशासन द्वारा नगर परिषद के माध्यम से हमसे 3 बार लिस्ट बनवाई गई है। हमने 3 बार लिस्ट नगर परिषद को बना करके उन गरीब व्यक्तियों की पहुंचा दी है। हमने उनकी जो भी मदद अब तक की है वो भामाशाहों के थ्रू या हमारे अपने लेवल पे की है। प्रशासन के द्वारा या विधायक महोदय द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा अभी तक किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की कोई राशन सामग्री नहीं उपलब्ध हुई है। रात में 11-12 बजे तक बैठ के उन गरीब जो व्यक्ति है वो पहले ही परेशान है, उनको घरों से बुला करके लिस्टें बनवाई है। रातों रात हमने नगर परिषद में लिस्ट पहुंचाई है, लेकिन लिस्टें पहुंचाने के बाद मैं समझता हूं गरीबों का एक उपहास किया जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आप स्वयं जाकर के उनका लिस्ट में सर्वे कीजिए और सच्चाई आप जानिए मेरे कहने से, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम पे ये आरोप लगते हैं कि आप विरोधी हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप स्वयं उस लिस्ट में जाइए, एक एक व्यक्ति से आप इंक्वायरी कीजिए कि उनको कितना राशन मिला है, नहीं मिला है, क्या है, सच्चाई आप जानिए। वो उन व्यक्तियों के परिजन बाहर मजदूरी करने गए थे, वो फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति आज वो हमारे घर पे दिन भर चक्कर लगाते हैं। हम किसी का विरोध न करते हुए सिर्फ मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को अति शीघ्र प्रशासन द्वारा मदद मिले, उनकी दुआएं लीजिए। ये एक वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, इस पर कोई राजनीति न की जाकर और गरीब लोगों की मदद अगर हो जाए तो मैं मीडिया से भी ये निवेदन करूंगा कि इस बात को आप प्रशासन से कहें। वार्ड नंबर 3 से खाद्य सामग्री मिली आपको राज्य सरकार द्वारा? अभी तक एक भी बैग नहीं मिली सर। हमने कई दफे लिख के भेज दिया, कॉपी भी दे दी उसकी, बराबर में लिखवा दे, कुछ भी नहीं मिला अभी तक हमें। क्या वार्ड नंबर 3 आपको क्या परेशानी? धंधा पानी है नहीं सर, तो कोई तरह की सुविधा मिल नहीं रही। वार्ड नंबर 3 है हमारा। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है, धंधा रोजगार है नहीं का, एक महीना होगा बैठे हुए, कोई कविता नहीं है। मतलब यहाँ भी जाया है, हम नगर पालिका में जाए हैं, एडीएम में जाए हैं, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। तो आप तैयार की थी, घरों पे भी गए थे, गार्जियनों को संतुष्ट किया था हमने कि आपके पास राशन सामग्री आएगी, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा नहीं की गई है। इस लिस्ट को कम से कम 5 या 6 दिन हो चुके बने हुए हैं, जबकि नगर पालिका से लिस्ट जारी हो चुकी है। हम खुद हाथों से देखे आए थे लिस्ट को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। उन लोगों के लिए हमने लिस्ट जारी की थी। पार्षद जी ने कहा था कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के लिए यहाँ लिस्ट तैयार कीजिए, जिन लोगों को खाद्य सामग्री की ज़रूरत है। हम लोगों ने लिस्ट भी तैयार की थी जिन लोगों को ज़रूरत, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई भी सहायता नहीं पहुँच पाई है। पार्षद जी ने सारा काम कर दिया, यहाँ से लिस्ट भी जारी करवा दी, लेकिन वहाँ से अभी तक 2 दिन का नाम लिया था उन लोगों ने, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पाई है। ये लोग, इन लोग घर पे डेली के डेली आते हैं, कुछ ना कुछ आशाएं लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। मरते हमारे बच्चा बच्ची इनके घर ना तो राशन पहुँचा है, ना कुछ चूना आटा पहुँचता है, ना परमर से नाच दे रहे हमारे लिए। हमारा ऑनलाइन नहीं है तो नाच भी नहीं देते, गरीबों को बच्चे भूखे मर रहे हैं। सबको खाने राशन पहुँच रहा है, हमारे खाने राशन ही नहीं आ रहा है। बाबूजी कितना टाइम हो गया? हमको तो बहुत दिन हो गए, जब से ये कोरोना की बीमारी चली है, जब से कुछ भी नहीं मिल रहा है। बात बताऊँ, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो गरीबन की अरदास ना सुननी चाहिए जो बाबूजी, अब नहीं आकर के तो मांगना तो चाहिए जिंदगी भर का है, पर अब मांगने को बस्ती में घुसने नहीं देता कोई भी। तब खा जाए मांगने, बीमारी से तो नहीं मरेंगे पर बच्चा ये भूख से जरूर मर जाएंगे हमारे बच्चा बच्ची। तो ये अरदास ना है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं बाबूजी, हमको कुछ राशन दे दो। ठीक। वार्ड नंबर 5 में रहते हैं बाबूजी, बेटी जमाई है हम,
जब से ये कोरोना चालू हुआ है, जब से हमारे पास में कोई राशन नहीं मिला है, बच्चे भूखे हैं और जब मतलब कोई मतलब सुविधा नहीं हो रही है बाबूजी हमारे लिए। मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ और नाम क्या आपका? मेरा नाम गोपाल सैनी। अच्छा 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 अच्छा। मैंने नगर परिषद में 23 आदमियों की लिस्ट दी है जो वास्तविकता बिल्कुल गरीब है, उन्हीं की लिस्ट दी है और उनको अभी तक नगर परिषद से या एमएलए के यहाँ से कोई भी एसडीएम कोर्ट से कोई भी सामग्री नहीं है प्राप्त। वार्ड नंबर 9 में मैंने 194 की लिस्ट 4 बार मैं एसडीओ और एडीएम साहब नगर परिषद द्वारा पहुंचा दी गई है, जिस पे विधायक महोदय ने एक बार मीटिंग भी ली थी नगर परिषद के अंदर। एसडीओ साहब ने आश्वासन भी दिया था कि मेरे किसी भी वार्ड के जितने को तुम लिस्ट दोगे हम उनको खाद्य सामग्री या कैसे ही उनको भूखे नहीं मरने देंगे, सुविधाएं देंगे। पर लेकिन अभी तक 22 तारीख से जनता लोग से लेकर अभी तक लॉकडाउन में वार्डों के अंदर बेचारे गरीब मजदूर जो पैसा थे बेलदारी करते थे, ऊँट गाड़ियाँ चलाया करते थे, ऐसे मजदूर सब्जी बेचा करते थे, आज वो भूखे मर रहे हैं। लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है, ऊपर कोई नहीं सुन रहा है। हम ऊपर तक बोल रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, वो भूखे मर रहे हैं। मैं पार्षद वेद प्रकाश सोनवाल वार्ड नंबर 18 व 19 दोनों ही वार्डों को बिलोंग करता हूं। आज तक मैंने 230 आदमियों की लिस्ट भिजवाई गई है, कम से कम 3 बार प्रशासन को भिजवा दी है, नगर परिषद को भिजवा दी, हमारे यहाँ के बीएलओ को भिजवा दी, लेकिन आज तक प्रशासन के जूं नहीं रेंग रही। वार्ड वाले आते हैं, आपने घर में रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब हम वार्ड वासियों को क्या क्या जवाब दिए? हमारा तो मानना यह है कि केवल कागजों में ही पूर्तियां हो रही है। किट के नाम पर जो भी ये दिलासेबाजी दे रहे हैं और संपूर्ण जवाब तो देते ही नहीं है कोई भी। मैंने माननीय विधायक महोदय से भी बोली थी, तो विधायक महोदय कह रहे थे 3 दिन में आपके यहाँ किट पहुंच जाएगी, आप तो नाम लिख के दो। आज उसको 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन में कोई वो नहीं। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े कि हम गरीबों को ये देंगे वो देंगे, और ये जो खाने का भी है, ये तो आम जो समाज सेवी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस जनता रसोई या अन्नपूर्णा रसोई या किसी भी रसोइयों के नाम से जो चला रखी है, आज वो भी अगर शुद्ध नहीं लेते गंगापुर की, तो गंगापुर भूख के मारे एक दूसरे को मारने को काटने को तैयार हो जाती जनता। वार्ड नंबर 10। अच्छा, आपको प्रशासन की तरफ से आपके वार्ड वासियों को कोई खाद्य सामग्री वगैरह उपलब्ध हुई है लोगों के लिए? जो किट के लिए तो 3 दफे लिस्ट ले ली, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई उपलब्ध नहीं हुआ। जो मतलब बीपीएल की कैटेगरी से नीचे लोग हैं जो आ रहे हैं, उनके लिए जो किट की व्यवस्था की है गवर्नमेंट वो नहीं उपलब्ध कराई। कितने? नंबर 14 अब्दुल शहीद पुत्र अब्दुल नासिर बोल रहा हूँ। अभी तक हमारे वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा या किसी और संस्था के द्वारा कोई भी प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हुई। यहाँ तक कि 3 दफ़ा प्रशासन को लिस्ट अवगत करवा चुके हैं। बीएलओ साहब तक को करवा दी, नगर पालिका में 2 बार दे दी, बाकी आज तक किसी ने एक भी किट किसी भी बंदे को नहीं पहुँचाई। गंगापुर सिटी में कुशालगढ़ क्लब में सीपी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान से वार्ड 21 संजय कॉलोनी में निःशुल्क सैकड़ों मास्कों का वितरण किया गया तथा साथ ही वार्ड वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए जागरूक किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। एक इनको दे दो। आगे निकलो बाहर। ओ चाचा को दे चाचा।